भूत, चुड़ैल, जिन, कुछ ऐसा जिसके बारे में सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। कभी ये सोचा है हम इंसानों के बीच भी कुछ ऐसी ताकत है जो हमें देख सकती है और हमें सुन भी सकती है। हम सारी जिंदगी इंसानों के बीच गुजार देते हैं। क्या कभी ये नहीं लगा कि बस यही सब कुछ है, या फिर कोई एक गहरी परत है जिससे हम सब अनजान हैं? ये वाकया करीब आज से 5-6 साल पुराना है। तो बात उन दिनों की है जब हम गर्मियों में हर साल अपनी नानी के घर जाया करते थे। नानी का घर अक्सर बंद रहा करता था क्योंकि मामू की जॉब बाहर लगी हुई थी, लेकिन छुट्टियों के दौरान हम सभी वहां एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे। मैं और मेरी बहन रोज रात में छत पर बैठा करते थे क्योंकि गर्मी के वक्त में हमें छत पर बैठ के गपशप करने में बड़ा मजा आता था। देखो शबनम है ना, तुम्हारी बचपन की दोस्त। हाँ यार, उसको देखो यार, कितनी बड़ी हो गई है। अरे लेकिन वैसी ही एकदम बेवकूफ जैसी दिख रही है। घर वालों ने बहुत समझाया कि ऐसे रात गए छत पर मत बैठा करो, मगर उस वक्त जैसे भूत ही सवार था सर पर कि बस छत पर जाकर बैठना ही है। मजा आता था, इसलिए ना किसी की सुनी और ना ही समझी। ऐसे ही रातों में से एक रात मेरी बहन को कोई काम याद आ गया और वो नीचे चली गई। मैं अब छत पर अकेली थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ और तो है जो मेरी नजरों से ओझल है। खैर, मैंने ध्यान हटाया और अपना फोन चलाने लगी। कुछ वक्त बाद मुझे फिर से महसूस हुआ कि जैसे कोई है जो मेरे आस पास घूम रहा है। मैं घबराहट में भागकर नीचे आ गई। मैं और मेरी बहन एक ही कमरे में रहते थे। उसी रात मुझे करीब 2-3 बजे प्यास लगी। मैंने आसपास देखा तो पानी नहीं था। मैं हल्की नींद में ही थी। मैं उठकर किचन की तरफ जाने लगी, तभी मुझे एक औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गाना गा रहा हो। मैंने आवाज सुनी और नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद मेरे मन का वहम हो सकता है। मुझे इसी गुनगुनाने की आवाज कई रातों तक आती रही। फिर मैंने ये बात अपने भाई को बताई। मुझे लगा वो शायद कुछ कर सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये सब कुछ रात में छत पर बैठने की वजह से ही हो रहा है। ये एक ऐसा वक्त था जब मुझे कई बार स्लीप पैरालिसिस भी होता था। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी काम नहीं कर रही होती। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके सपने में कुछ तो हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी उस सपने का कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही। कुछ ऐसे ही खौफनाक मंजर का सामना मैंने अपनी नानी के घर पर किया था। एक रात मेरी बहन से मेरी कुछ बहस हो गई थी और मैं रूम में जाकर जल्दी सो गई। रात के करीब 2-3 बजे मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काली परछाई मुझे हर तरफ से घेर रही हो और वो कुछ बोल भी रही थी। फिर अचानक से मुझे लगा जैसे कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि कोई काली परछाई मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। मैं ये सब देखकर भागने लगी। भागते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे जेब से कुछ सिक्कों के गिरने की आवाज आ रही थी।
फिर मुझे पीछे से मेरा नाम सुनाई देने लगा और जब मैंने पलट कर देखा तो एक काली परछाई मेरे साथ साथ दौड़ रही थी। इस दौरान मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। मैंने काफी कोशिश की लेकिन ना ही तो मेरे पैर और ना ही हाथ हिल पा रहे थे और एक अजीब सी ठंड का एहसास भी हो रहा था। धीरे धीरे मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी छाती पर कोई चढ़कर बैठ गया हो। मेरे बगल में मेरी बहन सो रही थी। मैंने अपनी गर्दन हिलाने की काफी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अचानक से बहुत तेज चिल्लाई और हाफते हाफते उठकर बैठ गई। मेरी बहन भी जाग गई और जागते ही उसने देखा कि मेरे हाथ में कुछ सिक्के पड़े हुए थे। अरे अब तो हमारे जाने का वक्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं कल इसी वक्त। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्ते, बाय बाय।